चलिए और अब सीधा रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ की ओर, जहां पर दयालु योजना के तहत मुआवजा राशि वितरित की जा रही है। आप सबको बताया भी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने राजनीति के मायनों को बदला है, लंबे समय तक चाहे विपक्ष में रहे हैं, विपक्ष में रहते हुए भी राजनीति की शालीनता को बना करके रखना, विपक्ष में रहते हुए अगर सरकार कोई जनता की आवाज के विरुद्ध काम करती थी तो उसको अपनी भाषा के अंदर सरकार को सचेत करना, एक ऐसा व्यक्तित्व जो इस भारत की राजनीति में एक केंद्र बिंदु रहा। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है आज का विपक्ष। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों को भी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी को पढ़ें और उसकी जीवनी को समझें। बहुत सारे बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस लोकसभा में काम किया है। उन्होंने उनके आचरण को देखा है, उन्होंने उसके व्यवहार को देखा है, किस तरीके से विपक्ष की आवाज बन करके वो बात को रखते थे। आज कांग्रेस को उनसे सीखना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कल दिल्ली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल दिल्ली में हरियाणा प्रदेश को भी 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने के लिए वो दिल्ली से देंगे। मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के रोहिणी से लगभग दिल्ली एनसीआर को, हरियाणा को और दिल्ली को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पिछले 11 वर्षों में भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने बिना थके, बिना रुके देश को गति से बदलने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने देश का सम्मान दुनिया के अंदर अग्रणी स्थान के ऊपर लेकर के आए हैं। अगर हम देखें इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी भारत को दुनिया की 4 आर्थिक स्थिति के अंदर मजबूत आर्थिक स्थिति के रूप में भारत को ला करके खड़ा कर देते हैं 11 वर्षों में। देश के चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, देश के अन्य विकास की बात हो, देश के आम जन के जीवन को सरल करने की बात हो, देश के गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने की बात हो, या देश के गरीब व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालने की बात हो, मोदी जी आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है।